हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ ऋतिका और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इंग्लिश के टॉपिक आर्टिकल्स यानी कि डिटर्मिनर्स के बारे में। तो क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा और दा कहाँ लगेगा? अगर होते हैं तो बस मेरे साथ 1 मिनट के लिए बने रहें और आपका ये डाउट जीवन भर के लिए दूर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल आर वर्ड्स यूज बिफोर द नाउन। आर्टिकल वो वर्ड्स हैं जो किसके आप पहले यूज होते हैं? नाउन के पहले यूज होते हैं। ओके, नाउन क्या है हमारा? द नेम ऑफ थिंग, पर्सन, प्लेस और आइडिया। ठीक है, तो किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु का नाम, पर्सन, प्लेस और थिंग को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। दे शोज वेदर अ नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। तो जो आर्टिकल है वो हमें ये बताते हैं कि जो नाउन है वो जनरल है या स्पेसिफिक। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि ए कहाँ लगता है। ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ए कहाँ लग रहा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। दैट बिगेन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो ए हमेशा उस नाउन के आगे लगेगा जो किस साउंड से प्रिवेल कर रहा हो? कॉन्सोनेंट साउंड से। क्या होते हैं कॉन्सोनेंट? हमारे ए टू जेड, मतलब 26 अल्फ़ाबेट में से 5 अल्फ़ाबेट्स को अगर निकाल दिया जाए, दैट इज़ योर ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इनको निकाल दिया जाए तो इनको निकालने के बाद जो भी बाकी 21 साउंड बचे उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो ए है वो कहाँ लगेगा? कॉन्सोनेंट साउंड के आगे। ओके, जैसे कि अ बॉय, बी क्या होता है हमारा? कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने क्या लगाया इसके आगे? ए लगाया। ए यूनिवर्सिटी, अब देखो यू तो हमारे पास वॉवल्स है, लेकिन इसका जो साउंड है यो यूनिवर्सिटी, वो क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए हम साउंड को प्रेफरेंस देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? हम ए लगा रहे हैं। पेन, पी हमारा कॉन्सोनेंट ही होता है और हमने उसके आगे सिंपल ए लगा दिया है। यहाँ पे देखो यूरोपियन कंट्री, यहाँ पे हमने ए क्यों लगाया? ये तो ई है, ई तो हमारा वॉवल्स है, बट ई का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की तरह प्रोड्यूस हो रहा है, ना कि वॉवल्स की तरह। तो साउंड जो भी साउंड कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस होगा उसको उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? ए लगाया है। अब चलिए हम एन के बारे में देखते हैं। एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगेन विद एन वॉवल साउंड। अब एंड किसके आगे यूज हो रहा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे, मतलब वो नाउन जो सिंगुलर और जैसे गिना जा सकता हो। ठीक है, और उसका साउंड कैसा होना चाहिए? वो वॉवल साउंड होना चाहिए। अब देखिए, एन एप्पल, ए हमारा वॉवल है और उसका साउंड भी वॉवल की तरह ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एन लगा दिया। जबकि अगर यहाँ देखें, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट किससे स्टार्ट हो रहा है? एच से। एच क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका जो साउंड है जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ऑनेस्ट, ओ क्या है? वॉवल, इसलिए हम इसके आगे क्या लगा रहे हैं? एन लगा रहे हैं। एन आर, ओके, तो एच क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, वही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा, लेकिन आर, ए के जो आर की प्रोनाउंसिएशन होती है वो ए से हो रही है स्टार्ट, तो इसलिए हमने क्या लगाया? एन लगाया। एन अम्ब्रेला। ओके, देन देखते हैं दा के बारे में। दा इज यूज बिफोर रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। तो दा किसी यूनिक चीज़ के आगे ही लगता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ के आगे। ठीक है, जैसे कि द सन, द ताजमहल, द बुक यू गेव मी। द बुक, अब यहाँ पे बुक्स तो ढेर सारी हो सकती है, लेकिन द बुक यू गेव मी, यहाँ पे एक उस बुक की बात हो रही है जो तुमने दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे वो बुक क्या हो रही है? स्पेसिफाई हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? दा लगाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ है तो कृपया करके कमेंट में बताएं कि एग के आगे एन लगेगा या ए लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।